हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजाइनर। मैं सचिन आज लेकर आ गया हूँ फिर से एक नई क्लास टिप्स एंड ट्रिक्स की। तो आज की क्लास में हम सीखेंगे कॉपी, इंस्टेंस और रेफरेंस, इन चीज़ों को जो कि मैंने सेकेंड लास्ट क्लास में मैंने बताया भी था कि मैं इनके ऊपर एक डिप्थ में एक क्लास बताऊंगा कैसे कैसे करना है। तो चलिए आज की क्लास में इसको सीखते हैं। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो कॉपी, इंस्टेंस, इन चीज़ों को बताने से पहले तो मैं पहले तो एक मॉडल बना लूँ। चलो एक बेसिक सा ये बॉक्स ले लेता हूँ और इस बॉक्स को चलिए एक तरह का मैं साइज दे देता हूँ, जैसा कि मैं अभी 1 मीटर बाय 1 मीटर का ये एक बॉक्स ऐसा कुछ बना लिया। कन्वर्ट टू पॉली कर देता हूँ। कन्वर्ट टू पॉली करने के बाद इसके फेस को ऐसा पकड़ लेता हूँ और सारे फेस को कर देता हूँ एक्सट्रूड करने के बाद आप यहाँ से इसको ऐसा कुछ चेक कर सकते हो किस तरह का एक्सट्रूड आपको चाहिए। ऐसा चाहिए, ये अभी सिमेट्री है, बॉक्स ही है, नॉर्मल इधर उधर जा रहा है, तो हमें ऐसा कुछ नहीं चाहिए। मुझे इस तरह से हर तरफ फेस निकला हुआ चाहिए। 0.254 इतना मीटर निकला हुआ है। आपको ज़्यादा करना है तो ऐसा कुछ कर सकते हो। ये रहा, ये मैंने ऐसा कुछ एक ऑब्जेक्ट बना लिया। ये मैं अभी बताने वाला हूँ कि ये आपको इन जो मैं अभी बता रहा हूँ कि आपको जो कॉपी है, जैसे कि अभी आप उसको ऐसा कुछ कॉपी करते हो, मान लो मुझे इसे कॉपी करना है। जब भी आप कॉपी करते हो तो कॉपी, इंस्टेंस और प्रेफरेंस, ये 3 ऑप्शन जरूर आते हैं। क्लोन ऑप्शन में ऑब्जेक्ट में ये 3 ऑप्शन होते हैं। ज़्यादातर आप ऐसा कुछ कॉपी कर लेते हो। कॉपी जब भी आप करते हो तो ये ऑब्जेक्ट जितना भी इस ऑब्जेक्ट में मेश है, जितने भी पॉलीगन्स है, जितने भी ये वर्टेक्स हैं, एज है, ये जितने भी पॉलीगन्स जितने भी है, ये काउंट हो रहे होते हैं। हर एक ऑब्जेक्ट का, जैसे इसमें अगर 4 है पॉलीगन तो यहाँ 8 हो जाएगा, वो 12 हो जाएगा, वो कॉपी होता जाएगा। तो जितना ज़्यादा, अगर जैसे एक कार है, आप 3D मॉडल्स बनाते हो, कार बनाते हो, ह्यूमन बॉडीज़ बनाते हो, ट्रीज बनाते हो, हेवी से हेवी ऑब्जेक्ट्स होते हैं। अगर आपके डिज़ाइन में हेवी ऑब्जेक्ट्स हैं और उनको आप बहुत सारे, जैसे 500 600 कॉपी करके लगाना है, तो वो फिर इतना ज़्यादा कॉपी करने पर फाइल हेवी होने लगता है कि आपका पीसी हैंग होने लगता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। और दूसरा होता है कि जैसे कि आपने ये कॉपी कर लिया, कॉपी करने के बाद मान लो मुझे इस पार्ट को इतना एक्सट्रूड करना है किसी एक पार्ट में। अब मुझे सेम ऑब्जेक्ट में, मेरे सीन में सेम ऑब्जेक्ट 1000 लगा हुआ है, 50 लगा हुआ है, तो मैं अब हर एक ऑब्जेक्ट में जाके मुझे बाद में चेंज करना पड़ता है। तो बहुत सारे जगहों पर जैसे बल्ब लगे होते हैं या गेट लगा होता है, बहुत सारी चीज़ें उसे सिमेट्री करके लगाती हैं। अगर मुझे बाद में ऐसे ये सोच कर करना है कि यार कहीं पे मैं ऐसा कुछ चेंज करूं तो सारे ऑब्जेक्ट में चेंज हो, तो उसके लिए क्या करना होता है कि आप इसे कॉपी ना करके आप यहाँ पे इंस्टेंस कर दो। जब भी आप ऐसा कुछ इंस्टेंस कर देते हो तो आप, होता क्या है कि आप जैसे यहाँ पे इसे चेंज करोगे तो एडिट करोगे तो देखो ये यहाँ पे एडिट हो रहा है, ऑटोमेटिक यहाँ भी एडिट हो गया। अगर इसको मैं थोड़ा कम करूँ, मुझे इतना ही एडिट करना है, मुझे टॉप वाले पार्ट को और ज़्यादा लंबा करना है, तो ये इंस्टेंस करने पे क्या होता है कि यहाँ पे जितने भी पार्ट होंगे, मान लो मैं यहाँ पे इंस्टेंस करके और भी 2 और भी या 50 100 जितनी भी मैं अगर कॉपी कर लेता हूँ, तो इतना मैंने कर दिया। तो अभी क्या होगा कि मैं जितना भी इसे ऐसा कुछ स्केल करोगे तो भले ही नहीं होगा, बट आप वैसे अगर इसमें चेंज करोगे तो देखो यहाँ पे अगर आप करते हो, या सिर्फ इसका ये 2 वर्टेक्स ऐसा कुछ आप करते हो, तो ये आप जो भी करोगे इंस्टेंस वो यहाँ पे होता चला जाएगा। तो ये हो गया आपका। आप जैसे यहाँ पर कॉपी करते हो तो ये आपका कॉपी और इंस्टेंस 2 मैंने आपको क्लियर कर दिया कि एक होता है कॉपी, नॉर्मल कॉपी, किसी चीज को करना है कॉपी करोगे तो आपको वो ऑब्जेक्ट जितना ज्यादा, अगर ये 4 है 4 काउंट होगा। इंस्टेंस आपको अगर लगता है कि यार मैं कॉपी तो कर रहा हूँ, बाद में इसे चेंज भी करना पड़ सकता है, तो इंस्टेंस करके रखोगे, बाद में अगर आप चेंज करते हो सारे ऑब्जेक्ट में वो चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से इन दोनों का यूज होता है। बट ये जो लास्ट में एक रेफरेंस ऑप्शन आता है, ये बहुत कम लोग जानते हैं कि इसका क्या यूज है। इसका यूज होता है कि अगर आप मान लो, मैं इसे हटा देता हूँ फिलहाल के लिए, इन सभी को इसे हटा देता हूँ। रेफरेंस क्या काम करता है? रेफरेंस आपको, जैसा कि नाम है रेफरेंस, ये एक रेफरेंस बना देता है। मान लो आपके पीसी में रैम कम है, ग्राफिक्स कार्ड उतना हेवी नहीं है, नॉर्मल पीसी पे काम कर रहे हो, तो ये रेफरेंस आपको बहुत काम आता है। ये रेफरेंस क्या होता है, जैसे ही आप मान लो इतने मैंने रेफरेंस बनाए,
ये देखो, ये यहाँ पे ये देखो एडिटेबल पॉली, इसके ऊपर कुछ भी नहीं आ रहा है, बट रेफरेंस जितने भी होंगे ये ब्लू लाइन, ये देख सकते हो, या ब्लू लाइन जैसा आता है, ये ब्लू लाइन होता है, ये आई समझो ये सारे रेफरेंस है, बस एक इमेज, ये सारे एक इमेज का काम कर रहे होते हैं। मेनली आपका ऑब्जेक्ट ये है, ये सारे रेफरेंस है। अब इसमें अगर आप इसको एक्सट्यूट ऐसा कुछ करते हो, ये आपका ये भी काम करेगा। ऐसा नहीं है कि रेफरेंस में आपका जो अभी आपका, एक सेकेंड, ये मैंने अभी सिर्फ वर्टेक्स कॉपी कर दिया, ये अगर ऐसा कुछ एडिट कर रहे हो रेफरेंस में आपका ये काम कर रहा होता है। और जैसे कि एक बार कॉपी करूं तभी वो ऑप्शन आएंगे। और ये इंस्टेंस का भी काम कर रहा होता है। कॉपी नॉर्मल हो गया, इंस्टेंस मैंने बता दिया कि बाद में उसमें चेंज करना है। और रेफरेंस में ये दोनों कॉपी भी होगा, इंस्टेंस का भी काम करेगा, और ये पॉली काउंट भी नहीं होगा। अगर जैसे नॉर्मल कॉपी आप करते हो, नॉर्मल आपने इनको कॉपी किया तो क्या होता है कि इसके भी वर्टेक्स काउंट होंगे, इसके भी पॉलीगॉन सबके काउंट होंगे, लेकिन रेफरेंस में नहीं होंगे। रेफरेंस में आपका ये, अगर मान लो एक कार मॉडल है आपका और एक पार्किंग में आपको दिखाना है कि 50 कार लगे हुए हैं, 100 कार लगे हुए हैं, तो एक ही कार को आप ऐसा कुछ, नॉर्मली आपका कार एक ही है बट उस कार को आपको ऐसा कुछ, जब आप कॉपी कर रहे होते हो कार को, तो आपको कॉपी और इंस्टेंस पे ना करके रेफरेंस पे कर देना होता है। अगर आप वहां पे ये रेफरेंस पे कर देते हो और नंबर ऑफ आपको जितने भी रेफरेंस लेने हैं, तो रेंडर में तो सेम टू सेम मॉडलिंग टेक्सचरिंग सब कुछ दिखाएगा, बट वो काउंट नहीं कर रहा होता है। जो इसके जो पॉलीगन्स जो है, जो वर्टेक्स है, वो काउंट नहीं कर रहा होता है, वो एक ही मॉडल का काउंट हो रहा होता है और बाकी सब एज ए रेफरेंस काम कर रहे होते हैं। रेंडर में दिख जरूर रहा होता है बट वहां उसके काउंट नहीं होते हैं। जैसा कि कॉपी करने पे आपको, जैसा कि आप अगर कॉपी करोगे तो काउंट होगा, बट रेफरेंस में वो पॉलीगन्स काउंट नहीं हो रहे होते। तो उससे क्या होता है, आपका रेंडर टाइम बच जाता है, आपका पीसी बहुत साधारण है तो भी काम आपका हो जाता है। तो वहां पे आपको जो है ये रेफरेंस बहुत काम आता है। तो इस तरह से आपका कॉपी, इंस्टेंस और रेफरेंस, ये तीनों ऑप्शन होते हैं और तीनों का इस तरह से आपका जो है यूज है। और यहाँ पे जैसा कि आपका नंबर ऑफ काउंट है, आपको जितने भी कॉपी चाहिए होते हैं कर सकते हो। तो ये चीज़ है, इस तरह से इनका यूज करो और अच्छे अच्छे डिजाइन्स बनाओ। क्लास अगर अच्छा लगा है तो लाइक करना नहीं भूलोगे, सब्सक्राइब जरूर करोगे चैनल को, ताकि फ्यूचर में जितने भी अपडेट्स इस तरह के मैं डालूँ, टिप्स एंड ट्रिक्स डालूँ, जो भी क्लासेस हो उसके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। इसके लिए आप सब्सक्राइब जरूर कर लोगे। यहाँ से जाओ चैनल पे सब्सक्राइब करो, बाकी की क्लासेस देखो, यहाँ आई आइकन से भी बहुत सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगी। थैंक यू।